हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मॉडर्न एजुकेशन .com चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों से 12th क्लास के हिंदी गद्य पाठ टू उसने कहा था गद्य पाठ 2 से रिलेटेड कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें कि उसने कहा था गद्य के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। जन्म बता दिया हूँ। वह मूल निवासी कहाँ के हैं तो बता देते हैं। गुलेर नामक ग्राम कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। इसका निधन 12 सितंबर 1982 ईस्वी को हुआ था। इसके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। यह शिक्षा जो पूर्ण किए थे कोलकाता और इलाहाबाद में स्नातक तक शिक्षा किए थे। इसका संपादन समालोचक नामक पत्रिका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का संपादन है समालोचन नामक पत्रिका। इनकी बहुत सारे कहानियाँ हैं, जिसमें एक है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, जो प्रकाशित हुआ 1915 ईस्वी में। इसका मान्यता प्राप्त हुआ। इसके बहुत सारे निबंध हैं, जिसमें से कुछ निबंधों के हम नाम बोलते हैं, जैसे कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिपकारी, देवाना प्रिया आदि इसके अध्याय हैं। उसको हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, बुद्ध का कांटा की रचना है। बुद्ध की कांटा की रचना कौन है? तो सही ऑप्शन आप दीजिए। बालकृष्ण भट्ट हैं, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या जयप्रकाश नारायण, या नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का कांटा की रचना है कौन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तो ए ऑप्शन है 15वीं, बी ऑप्शन है 16वीं, सी ऑप्शन है 19वीं सदी, डी ऑप्शन है 20वीं सदी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के लेखक थे। 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न में चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी का नायक है। ए लहना सिंह, बी है बोधा सिंह, सी ऑप्शन बजीरा सिंह, डी ऑप्शन हजारा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर लहना सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ए ऑप्शन है सुखमय जीवन, बी ऑप्शन है बुद्ध का कांटा, सी ऑप्शन है उसने कहा था, डी ऑप्शन हारे को हरिनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी है। ए ऑप्शन है युद्ध की कहानी, बी ऑप्शन है दिव्य प्रेम की कहानी, सी ऑप्शन है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ए ऑप्शन है अमृतसर, बी ऑप्शन लुधियाना, सी ऑप्शन जयपुर, और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ए है मंगरे, बी है माझे, सी है कटा, डी है तेलघड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मगरे गांव का नाम था। लहना सिंह मगरे गांव के रहने वाले थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर मिस्टेक हो गया। इसका सही आंसर माझे हो जाएगा।
माझे, लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मिस्टेक हो गया थोड़ा, बी होगा इसका सही आंसर। अगला 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? ए ऑप्शन है सूबेदार, बी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट, सी ऑप्शन जमादार के, डी ऑप्शन मेजर के। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जमादार के। अगला प्रश्न पर चलते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ए ऑप्शन है कीरत सिंह, बी ऑप्शन वजीरा सिंह, सी ऑप्शन अत्तर सिंह और बी ऑप्शन महादीप सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ए हजारा सिंह, बी ऑप्शन है मुख्तार सिंह, बी सी ऑप्शन वजीरा सिंह, डी ऑप्शन है कुलदीप सिंह। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ए ऑप्शन है बोधा सिंह, बी ऑप्शन महा सिंह, सी ऑप्शन कीरत सिंह, डी ऑप्शन जगधारी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा बोधा सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। अगला प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए ऑप्शन फ्रांसीसियों के साथ, बी ऑप्शन तुर्कियों के साथ, सी ऑप्शन अंग्रेजों के साथ, डी ऑप्शन जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं। जर्मन का लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? ए ऑप्शन सूबेदार ने, बी ऑप्शन बोधा सिंह ने, सी ऑप्शन लहना सिंह ने, डी ऑप्शन वजीरा सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी होगा, लहना सिंह, लहना सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। लहना सिंह का सही आंसर। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो बोलिएगा लहना सिंह ने। पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। सिख राइफल ने के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ए ऑप्शन है 77, बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 1805, डी ऑप्शन है 72। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 77 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ए ऑप्शन है संजलपुर में, बी ऑप्शन है अल्लावलपुर में, और के बाद सी ऑप्शन है जलालपुर में, डी ऑप्शन लायलपुर में। इसका सही आंसर होगा डी, लायलपुर में। इसका सही आंसर लायलपुर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था। अगला प्रश्न चलते हैं। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन बी ऑप्शन हरियाणा में, ए ऑप्शन हरियाणा में, बी ऑप्शन जयपुर राजस्थान में, सी ऑप्शन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, और डी ऑप्शन गुजरात में। कहाँ हुआ था गुलेरी जी का जन्म? तो पहले ही हम इंट्रोडक्शन में बता दिए थे लेखक के परिचय में, तो आप ध्यान दिए होंगे तो याद होगा। इसका सही आंसर जयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न चलते हैं। सुखमय जीवन किनकी रचना है? सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो देखिए क्या है ऑप्शन में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन देवकी नंदन खत्री, सी ऑप्शन गोपाल राम गहमरी, डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही और राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा 1915 में इसका प्रकाशित हुआ था। पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि जो 1915 में हुआ था उसमें सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये तीनों जो हुआ कहानियाँ हैं जो 1915 में प्रकाशित हुआ था, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया है लेखक के परिचय में। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यही होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा,
डी इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न चलते हैं, पुरानी हिंदी की रचना। पुरानी हिंदी की रचना, ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी ऑप्शन नामवर सिंह की, डी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है पूछेगा तो बोलिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो ए ऑप्शन है देवान्ना प्रिय, बी ऑप्शन मजदूरी और प्रेम, सी ऑप्शन है पुरानी हिंदी और डी ऑप्शन है मोरसी मुँह गुठाव। इसका सही आंसर बी होगा। सबका आंसर नीचे टाइपिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर जवाब देने में देरी हो तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यही होगा बी इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। मजदूरी और प्रेम जो है इसमें ऑप्शन में वह गुलेरी जी का रचित नहीं है निबंध। अगला क्वेश्चन, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ए मंगनी, बी ऑप्शन होता है विवाह, सी ऑप्शन कड़वी बात, डी ऑप्शन दहेज। तो इसका सही आंसर होगा, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, उसने कहा था पाठ का सारांश अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगनी। मंगनी, कुरमाई का क्या अर्थ है? मंगनी। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, बोधा कौन था? बोधा कौन था? ए ऑप्शन हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई और डी ऑप्शन है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। यही होगा इसका सही और करेक्ट आंसर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? ए ऑप्शन है सुखमय जीवन, बी ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, सी ऑप्शन उसने कहा था और डी ऑप्शन है कफन। इसका यही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर होगा कफन। कफन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के? ए ऑप्शन है फतेहपुर, बी ऑप्शन है गुलेर और सी ऑप्शन है मनर, डी ऑप्शन है गहमर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुलेर। अगला प्रश्न चलते हैं, गुलेर के रहने वाले थे, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग हुआ, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया है, के कहानीकार है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी ऑप्शन है भारतेंदु युग, सी ऑप्शन है प्रेमचंद्र युग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर नीचे टाइप किया हुआ है, हम पहले ही बोल दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हैं? तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 भागों में। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 7 जुलाई 1882, बी ऑप्शन है 8 जुलाई 1883, सी ऑप्शन है 7 जुलाई 1883 और डी ऑप्शन है 8 जुलाई 1890। सी होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? सी होगा इसका सही आंसर। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं? ए ऑप्शन सुखमय जीवन, बी ऑप्शन जूठन, सी ऑप्शन तिरछ, डी ऑप्शन उसने कहा था। सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। इसका सही आंसर यही होगा, इसका सही आंसर उसने कहा था। इसका सही आंसर उसने कहा था, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर होगा, नीचे देखिए आंसर भी दिया हुआ है बी। इसका कर्म प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो बोलिएगा कि कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं,
पुरानी हिंदी की रचना किसकी है? देखिए बार बार आप अगर लेखक का परिचय अगर सही से हम बोले होंगे, सुने होंगे, उसी में से सब क्वेश्चन रिपीट करके आ रहा है, या सारांश पढ़े होंगे तो कहानी का वही में से सब आ जाएगा, क्वेश्चन है उसी में से सब। तो ये ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन नामवर सिंह की, सी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल की। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई। इसका डी ऑप्शन है लहना सिंह का मित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह का भतीजा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न चलते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? देखिए क्वेश्चन रिपीट किया ना, क्वेश्चन वही है, इधर उधर किया हुआ है। देखिए पूछा जा रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार जो मिलने जाता था तो क्या पूछता था? जब रास्ता में मिलता था कि लड़की से तो क्या पूछता था? ऑप्शन देख लीजिए, क्या पूछता था? तेरा नाम क्या है ये पूछता था, या तू कहाँ रहती है, या यह पूछता था तेरी कुर्माई हो गई, या ये पूछता था कि तेरी शादी हो गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह बचपन में जो लड़का था उसका जो जन्म था कि मतलब उम्र हो रहा था, कितना हो रहा था? उसका उम्र हो रहा था 12 वर्ष और लड़की का 8 वर्ष हो रहा था। तो लड़का उससे पूछता था कि मतलब कौन सा प्रश्न पूछता था? तो ऑप्शन के हिसाब से पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। यही बार बार जब भी मिलता था तो उससे पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बस थोड़ा बता दिए। सी होगा इसका सही आंसर, तेरी कुर्माई हो गई। अगला प्रश्न 37 नंबर। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी। 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 10। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। बी होगा इसका सही आंसर 10 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है मित्र, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है चाचा। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे, तो उसी यहाँ के लहना सिंह रहते थे, तो यही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न में चलते हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ए वजीरा सिंह, बी ऑप्शन बोधा सिंह, सी ऑप्शन कीरत सिंह, डी ऑप्शन है अतर सिंह। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वजीरा सिंह को भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वह भेजता है वजीरा सिंह को। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से कहा, या लहना सिंह से कहा, या कीरत सिंह से कहा, या इनमें से किसी से नहीं कहा? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूबेदारनी ने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से अपना आंचल फैला दिया था कि उसका रक्षा करना। इसका सही आंसर होगा लहना सिंह। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, बी ऑप्शन कीरत सिंह, सी ऑप्शन वजीरा सिंह, और डी ऑप्शन है अतर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में कौन लेकर बैठा हुआ था? तो वजीरा सिंह लेकर बैठा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाला? देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया, आप पीछे देखे होंगे तो देख लीजिए। अभी पहले पूछा गया था कि लहना सिंह कहाँ रहते थे, तो उसके मामा के यहाँ, यही क्वेश्चन में था कि कहाँ रहते थे। पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन अमृतसर, सी ऑप्शन लुधियाना, डी ऑप्शन जयपुर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
बी होगा इसका सही आंसर अमृतसर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, ये नहीं पूछ रहा है, क्या कहाँ के रहने वाले, बी। हाँ सही है, अमृतसर इसका सही आंसर, अमृतसर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही था क्वेश्चन आज के लिए, मतलब आज के लिए नहीं, मतलब जितना टॉपिक में अभी भी ऑब्जेक्टिव था उससे रिलेटेड, उसने कहा था से जितना ऑब्जेक्टिव रिलेटेड था उसने हम आज मतलब पूरा कर दिया। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले दिन नेक्स्ट डे फिर से एक वीडियो नया टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग सेफ रहिए। तो चलिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।